अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई और दोस्तों, असल अर्ज़ यह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह जल्ल जलालहू ने बड़ी दोस्तों बुजुर्गों को पहचान दी थी, बड़ी अल्लाह ने उनको समझ दी थी, बड़ा उम्मत का फ़िक्र था। एक मरतबा फरमा रहे, बराए मेहरबानी इसको सुन के लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आगे लोगों तक पहुँचाएँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा फरमाया कि किसी दरिया के किनारे पे अगर कुत्ता भी भूखा मर जाएगा, अय उमर तुमसे उसकी पूछ होगी। उनको इतनी फिक्र थी कि जानवर भी भूखा न मरे। दोस्तों बुजुर्ग, एक मरतबा का वाक़या है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान फरमाया था, भाई जो बच्चा दूध पीता होगा उसको दोस्तों बुजुर्गों वजीफ़ा नहीं मिलेगा, उसका वजीफ़ा बंद कर दिया गया था। तो एक मरतबा रात को जब गली में वो चक्कर लगा रहे थे तो एक घर में से एक बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला सुन के 10-15 मिनट के बाद कहने लगे कि मेरी बहन बच्चा क्यों रो रहा है। उसने अर्ज़ किया कि मेरे भाई, अर्ज़ ये है कि अमीरुल मोमिनीन ने आज ये ऐलान कराया है कि जो बच्चा भी दूध पीता होगा उसको वजीफ़ा नहीं मिलेगा। इसलिए आज मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि ये जो मेरी जो है वो बच्चा मेरा वो दूध न पिए, उसका वजीफ़ा शुरू हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर रो पड़े और कहने लगे कि उमर, तुमने पता नहीं कितने बच्चों को आज परेशान किया है। उसने फ़ौरन उसको कहा कि मेरी बेटी, मेरी माँ, बराए मेहरबानी आप बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दें। कल से ये होगा कि हर एक बच्चा जो दूध भी पीता हुआ होगा उसके लिए वजीफ़ा शुरू हो जाएगा। फिर सुबह होते ही ऐलान वाले को कहा कि जाओ मदीने पाक के अंदर ये ऐलान करो कि जो भी बच्चा दूध पीता होगा उसका भी वजीफ़ा उसको मिलेगा। इसीलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये वो थे हजरत जिनके आज हम नाम लेवा हैं। उन्होंने क्या कुछ न करके दिखाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा दोस्तों बुजुर्गों घर से बाहर कपड़ा सी रहे थे। दोस्तों बुजुर्गों, जब उसके पीठ के ऊपर उसके दोस्तों बुजुर्गों बदन पर सख्त से सख्त गर्मी लगी, सूरज की तपिश तेज थी, फौरन सूरज की तरफ गुस्से से देखा, फरमाने लगे कि ऐ सूरज, उमर आपको देख रहा है। आप फौरन सुनते ही उसकी रोशनी मांद हो गई और ऐसे हो गई जैसे चांद की रोशनी होती है, गर्माइश ख़त्म हो गई। उनके दोस्तों बुजुर्गों आर्डर आसमानों के ऊपर भी चलते थे। आज दोस्तों बुजुर्गों अर्ज़ ये है, असल में हम सोचें कि हम ये दोस्तों बुजुर्गों ये कैसे हुए। उन्होंने बड़ी मेहनतें फरमाई, उसकी वजह से दोस्तों बुजुर्गों ये कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने की एक बात है, किसी आदमी ने कहा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मैंने इंसाफ सुना है, जाके मैं देखूंगा कि वो वाकई कैसे इंसाफ करता है। और रात को सुबह निकला, रात को एक जगह मदीने से बाहर खंडरात जैसी इमारत थी, उधर बैठ गया। देखा कि एक आदमी आया है, वो भी उसमें रात को बैठ गया। थोड़ी देर के बाद देखा कि एक औरत आई। औरत आने के बाद वो आपस में बातें करने लगे। देखा कि एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। औरत ने कहा कि थोड़ा सब्र करो, मैं देखती हूँ अपने बच्चे को सुला के आती हूँ। एक मरतबा ये हुआ, दूसरी मरतबा ये हुआ, तीसरी मरतबा जैसे वो गई, उस बच्चे को दोस्तों गला दबाकर उसको ख़त्म करके उसको मार के फिर आ गई। थोड़ी देर के बाद उसके पास जब पहुंची तो होते 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 उसने कहा कि अभी बच्चा ऐसे सो गया कि उसको पता नहीं क्या हो गया, आपने क्या किया है, क्या दवाई पिलाई है, क्या पक्की खिलाई है। उसने कहा नहीं, मैंने उसको मार दिया है। उसने ये सुनकर कहा कि ये जालिम, तुमने अपने बच्चे को मार दिया मेरी वजह से। उसने ऐसे लाते मारकर उस औरत को दोस्तों बुजुर्गों वापस कर दिया, घर भेज दिया। वो आदमी थे जो सुन रहे थे, उनको उन्होंने नहीं देखा था। उसने कहा कि ये मसला सुबह जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की अदालत में पहुंचेगा तो मुझे मालूम हो जाएगा कि वाकई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंसाफ कैसा इंसाफ है। जब सुबह हुई तो वो आदमी था, वो पहुंचा और जिसका बेटा मर गया था उसके शोहर की दूसरी भी बीवी थी जिसका औलाद नहीं था। जब वो औरत और वो शोहर सब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के मजलिस में हाजिर हुए तो उन्होंने कहा कि मेरी जो है दूसरी मेरे शोहर की जो दूसरी बीवी है उसने मेरे बच्चे को रात को मार दिया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फ़ौरन हुक्म दिया कि उसको भी पेश करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि उसके सामने एक हौज़ बना हुआ था पानी का। उन औरतों को हौज़ के पीछे खड़ा कर दिया और खुद वो दोस्तों मिंबर पे खड़े थे। उन दोनों औरतों को सामने करके कहा कि पानी में से आ जाओ।
जिसने अपने बच्चे को कत्ल किया था, उसने ऐसा किया जैसे पानी में आती रही, बड़े पानी में आती रही, उसने ऐसा किया कि अपने जो है सलवार को ऊपर करने लगी। और जिसने नहीं मारा था, जिसका बेटा नहीं था, वो ऐसे ही पानी में आ गई। बाहर निकलते ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जलाल को हुक्म दिया कि जिसने बच्चे को मारा था, जिसने अपनी सलवार ऊपर की थी, असली माँ वो थी। कहा कि इसका सर कलम करो। उसने कहा कि बेटा भी मेरा मारा गया और कत्ल भी मुझे किया जा रहा है। कहा कि तुझे शर्म नहीं आती? इतने लोग खड़े हैं अदालत में, आपने अपने कपड़ों का तो ख्याल किया, अपने जिस्म का ख्याल नहीं किया। तुम ये जो औरत है, इसको देखो, इसने कपड़े तो अपने गीले कर दिए, लेकिन लोगों के सामने अपने दोस्तों बुजुर्गों अपने ऐज़ा को जाहिर नहीं किया। इसीलिए तुम ही हो बेशरम जिसने अपने बच्चे को कत्ल किया है। फौरन जलाद ने उसको दोस्तों बुजुर्गों कत्ल कर दिया। इसीलिए वो सुनकर आदमी जो ये सुनने के लिए आया था, उसने फौरन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कंधे पे हाथ रखकर कहने लगा कि उमर, जैसा सुना वैसे ही आपको देखा। वाकई इसी औरत ने अपने बच्चे को कत्ल किया था। मैं रात को ये सारा किस्सा देख रहा था। इसीलिए दोस्तों बुजुर्गों, ये हैं जानने पहचानने वाले आदमी थे, इंसान थे, साहबा थे। आज दोस्तों हम नाम लेवा तो हैं कि भाई साहबा ने तो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। फिर अल्लाह जल्ल ने सारी चीज़ें उनके ऊपर दोस्तों आया कर दी थी। एक मरतबा का वाक़या है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में मदीने पाक के अंदर ज़िलज़ला हुआ। ज़िलज़ला जब आया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फौरन कोड़ा हाथ में था, ज़मीन पर तेज़ मारा और कहा कि ज़मीन, अगर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तुम्हारे ऊपर इंसाफ नहीं करता तो तुझे हिलने की इजाज़त है। अगर तेरे ऊपर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंसाफ करता है तो खुदा के वास्ते आज मैं कहता हूँ कि हिलना बंद कर दो। वो टाइम आज का टाइम, कभी भी दोस्तों को ज़मीन हिली नहीं थी। एक मरतबा का वाक़या है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कुछ लोग किसी सूबे से आए और उस गवर्नर भी आया। कहा कि बात यह है कि इस्लाम से पहले कुफर की हालत में जब नहर का पानी सूख जाता था, लोग ये करते थे, एक नौजवान लड़की को दोस्तों कपड़े वगैरह पहना के, सोना वगैरह पहना के उसमें दोस्तों कत्ल करते, कुर्बान करते, फिर वो दरिया बहने लगता। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसा कभी नहीं होगा, उमर के ज़माने में ये हो ही नहीं सकता। उसने दोस्तों बुजुर्गों एक खत लिखा था दरिया को, ए दरिया, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो उमर तुझे हुक्म देता है कि बहना शुरू कर दो। अगर तू अपनी मर्जी से चलना और बहना शुरू करता है, तुझे तुम्हारे एक बूंद की भी हमें ज़रूरत नहीं है। वो ही दोस्तों बुजुर्गों जब वो रुका, वो पर्चा उसके दोस्तों अंदर डाला गया तो दोस्तों बुजुर्गों उसने बहना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों बुजुर्ग आज तक उसके अंदर 1 इंच की भी कमी नहीं हुई। जैसे वो बहना शुरू हुआ है आज तक वो बह रहा है। उनकी दोस्तों बुजुर्गों हजरातों की लोगों के ऊपर अल्लाह जल जलालू के कहने के ऊपर सारी चीज़ें वो उनकी बातें मानती थी। आज हमारा क्या है, आज हम कहते हैं रोते फिरते हैं कि घर का बच्चा नहीं मानता। जब हमने अल्लाह जल जलालू के हुक्मों को तोड़ दिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को छोड़ दिया, तो आज हमारा ये है। इसीलिए बराए मेहरबानी जो गुजरा है उसके ऊपर तौबा इस्तग़फ़ार करो, आइंदा सही होने के लिए कोशिश करो। और ये अगर बात आप हज़रात को मेरी लगी हो, पसंद आई हो, तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि जितने लोग सुनेंगे, अमल करेंगे, मुझे और आपको घर बैठे सवाब मिलेगा और आपको अजर अल्लाह जल्ल जलालहू अता फरमाएगा। अल्लाह जल्ल मेरी आपकी पिछले वालों की जो मौजूदा हैं वो उनकी और जो आगे आने वाले सारों की मग़फ़िरत फरमाए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पक्का सच्चा उम्मती बनाए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पड़ोस नसीब फरमाए। आमीन 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 बेरहमतिक या